नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अर्थक्वेक के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं बार बार। और जो नूर खान बेस जो था इनका, उसके आसपास तो लगातार झटके 9 तारीख की और 10 तारीख की सुबह से आ ही रहे हैं। अब पिछले 48 घंटे के अंदर लगभग 19 झटके अर्थक्वेक के कराची के आसपास भी महसूस किए गए हैं। और सबकी इंटेंसिटी जो है वो रिक्टर स्केल पर वो 2 से लेके और 4.25 के बीच में है। बताया जाता है कि जब परमाणु टेस्टिंग की जाती है तो लगभग इसी इंटेंसिटी के झटके उसमें लगते हैं। धरती इतना ही कांपती है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो भारत ने अपनी मिलिट्री स्ट्राइक की और जो ब्रह्मोस से जो निशाने साधे हैं, जो उनके 11 एयरबेस तोड़े हैं उन्होंने, हमारी भारतीय सेना ने, जिसको बाद में पाकिस्तान ने अभी परसों जो डोजर दिए हैं उसमें कंफर्म किया कि 11 नहीं 19 जगह पे भारत ने हमले किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के आसपास वो हमले हो गए हों और उससे जो है जो परमाणु का जो इनके परमाणु बम रखने की जगह थी उसमें क्रैक्स आ गए हों, और वो क्रैक आने की वजह से वो अब जो है परमाणु बम अंदर फट रहे हैं या उनका जो है रेडिएशन शुरू हो गया है। क्योंकि वो धरती के अंदर रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं लगभग 40 मीटर नीचे, 30 मीटर नीचे। तो आसान तो है नहीं कि बाहर उससे एकदम रेडिएशन बाहर आ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उससे आने वाले समय में गंभीर खतरा हो सकता है। और जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तो आप एक तरीके से फेल ही मान सकते हैं कि फेल हो जाएगा वो। लेकिन साथियों, अभी ये हमारी एक सिर्फ कैलकुलेशन है, हमारी सिर्फ एक गणना है, इसका कंफर्मेशन नहीं कह सकते। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु जो हथियार हैं उनको टेस्ट भी कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की संभावना इसलिए यहाँ क्षीण हो जाती है क्योंकि नूर खान बेस के पास जो किराना हिल्स थी, किराना हिल्स के आसपास जो रेडिएशन हुआ है या जो वहाँ पे धरती हिली है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि वो अमेरिका का एयरबेस है और अमेरिका ने गुपचुप तरीके से वहाँ पे अपने परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं और एयरबेस बनाया हुआ है। यदि ऐसा है तो अमेरिका की जो दोस्ती भारत को दिखाने की है वो एक झूठी दोस्ती है, और असलियत ये है कि वो पाकिस्तान का प्रेमी है, पाकिस्तान का ही प्रेमी रहेगा अमेरिका। इसलिए भारत को अमेरिका से भी बचकर रहने की ज़रूरत है और उस पर बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। रूस हमारा सस्टेनेबल फ्रेंड था, सस्टेनेबल फ्रेंड है और सस्टेनेबल फ्रेंड रहेगा। उसको हमें देख कर चलना होगा, उसके हिसाब से हमें अपने को रेडी रखना होगा। क्योंकि चीन भी जो है, हालांकि रूस का दोस्त है चीन, लेकिन यूएस के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का इसलिए दोस्त है कि पाकिस्तान से सामरिक उसका जो है हित सत्ता है, और भारत की शक्ति को रोकने के लिए उसको पाकिस्तान से भारत को डिस्टर्ब कराना अनिवार्य बन जाता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइना ने उसको भी लेटेस्ट अपने जो 5th जनरेशन जो जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसका नाम J-35 उसने दिया हुआ है, वो डिलीवर करने अब पाकिस्तान को शुरू कर रहा है चाइना, ताकि भारत का राफेल का मुकाबला वो एरोप्लेन कर सके। यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान वायुसेना के अंदर ताकत आएगी और भारत के लिए एक चुनौती सिद्ध होगी। लेकिन अभी ये सब चीज़ें फ़िलहाल सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, इनके बारे में कंफर्मेशन कोई नहीं है। लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान इस समय भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा बनने जा रहा है, और उसका ख़तरा जो है वो तभी ख़त्म होगा जब भारत उसको उसके फन को कुछ लेगा। ज़रा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।